Hello everyone. I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. My today's cue card is describe a skill that was difficult for you to learn. एक ऐसी स्किल को डिस्क्राइब करो जो आपके लिए सीखनी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हेन यू लर्नड इट, कब आपने वो स्किल सीखी, वाई यू लर्नड इट, क्यों सीखी, हाउ यू लर्नड इट, किस तरीके से सीखी, एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्नड इट, जब आपने वो स्किल सीख ली तो आपको कैसा फील हुआ. एंड द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सीखना जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है. Although acquiring some skills is not a piece of cake. Piece of cake is an idiom which means something that is easy to do. चाहे कुछ skills को सीखना easy नहीं है, yet you never know what you can do until you try. फिर भी आप नहीं जान सकते कि क्या आप कर सकते हो जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते. इन माई केस आई ऑलवेज फाउंड अ स्किल नेम्ड टाइम मैनेजमेंट वेरी डिफ़िकल्ट. मेरे केस में मैं एक स्किल को हमेशा डिफ़िकल्ट समझता था. वो कौन सी थी? टाइम मैनेजमेंट. बट 2 years अगो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई लर्नड इट. मगर 2 years अगो गॉड की ब्लेसिंग के साथ मैंने ये स्किल जो है वो सीख ली थी. और हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो है वो कवर कर लिया, व्हेन यू लर्नड इट 2 years अगो. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज़ वाई यू लर्नड इट, क्यों आपने वो स्किल सीखी. आई मास्टर्ड दिस स्किल बिकॉज इफ़ आई डिडंट लर्न दिस स्किल आई वुड हैव टू फेस फेलियर इन एग्ज़ाम्स. मैंने वो स्किल सीखी क्योंकि अगर मैं उस स्किल को ना सीखता तो मुझको उसकी वजह से फेलियर को फेस करना पड़ना था एग्ज़ाम्स में. एक्चुअली एट दैट टाइम देयर वॉज द एग्ज़ाम ऑफ माई 10th grade. उस टाइम पर मेरे 10th grade के एग्ज़ाम थे. माई फादर सेलेक्टेड अ रिनाउंड स्कूल फॉर माई सीनियर सेकेंडरी एंड फॉर टेकिंग एडमिशन इन दैट आई हैड टू पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो मेरे फादर ने मेरे लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए एक रिनाउंड जो स्कूल है उसको सिलेक्ट किया था और उसमें एडमिशन लेने के लिए मुझको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ना था. एंट्रेंस एग्ज़ाम दैट वाज ओनली 1 day आफ्टर माय 10th grade एग्ज़ाम. और वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो मेरे 10th grade एग्ज़ाम के एक दिन बाद ही था. आई हैड टू डू द प्रेपरेशन फॉर द बोथ. और मुझको दोनों के लिए प्रेपरेशन करनी पड़नी थी. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई वॉज बिकमिंग a couch potato due to sitting whole the day. Couch potato means a lazy and inactive person. मैं एक couch potato बनता जा रहा था क्योंकि मैं पूरा दिन बैठा ही रहता था. That's why I had to manage the time so that I can do whole my works without facing problems. इसीलिए मुझको ये टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ना था so that मैं अपने पूरे के पूरे काम जो है विदाउट प्रॉब्लम्स को फेस किए हुए कर सकता. एंड द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू लर्न इट, कैसे आपने इसको सीखा स्किल को. इट वॉज एन अर्डुअस टास्क. अर्डुअस टास्क मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क. सो टू लर्न इट फर्स्टली आई मेड अ टाइम टेबल. सो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए मैंने पहले टाइम टेबल बनाया सो दैट आई कैन डू द अर्जेंट वर्क अर्लियर दैन अदर वर्क. सो दैट मैं अर्जेंट वर्क पहले कर सकूँ बाकी कामों से पहले. दस टू फिनिश ऑल माई वर्क आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्लियर. इसीलिए मैंने अपना पूरा काम फिनिश करने के लिए जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया. प्लानिंग इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस स्किल. प्लानिंग इस स्किल का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बिफोर दिस टाइम, इस टाइम से पहले आई डिडंट डू प्लानिंग अबाउट द वर्क ड्यू टू विच आई ऑलवेज लैग्ड बिहाइंड देन अदर्स. इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी भी प्लानिंग नहीं की थी, इसीलिए मैं जो है बाकियों से पीछे रह जाता था. सो आई लर्नड हाउ टू डू प्लानिंग बाय सीइंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. इसीलिए मैंने पहले प्लानिंग करना सीखा यूट्यूब्स पर वीडियो देखकर. एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू मैनेज द टाइम विद माई टीचर्स. इसके अलावा मैंने डिस्कस किया अपने टीचर्स के साथ कि कैसे टाइम को मैनेज करना है. एंड दे ऑल्सो गेव मी द गाइडेंस. और उन्होंने भी मुझको गाइडेंस दी. सो हेयर वी हैव कवर्ड द थर्ड बुलेट पॉइंट, हाउ यू लर्नड इट, कैसे आपने सीखा. एंड द लास्ट बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्नड इट. जब अपनी स्किल सीख ली तो आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पर. विद ऑल दीज एफर्ट्स एट लास्ट आई लर्नड दिस स्किल. ये पूरे एफर्ट्स करके एट लास्ट मैंने ये स्किल सीख ली. एंड आई फेल्ट इन सेवंथ हेवन. इन सेवंथ हेवन इज़ एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी.
मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई बिकॉज ड्यू टू द time management I passed both the exams with flying colors. With flying colors is an idiom which means with good marks. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही मैंने दोनों एग्ज़ाम्स जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिए. एंड गिविंग टाइम टू डू एक्सरसाइजेज हेल्प्ड मी टू बिकम एज फिट एज फिडल. इट इज़ अगेन एन idiom which means in good physical condition. और एक्सरसाइजेज को टाइम देने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा गुड फिजिकल कंडीशन में हो गया. Nowadays this skill helps me a lot. अब भी ये हेल्प स्किल जो है ये मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है एंड विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर मी इन माई होल लाइफ. और हमेशा ही लाइफ में मेरी हेल्प करती रहेगी. ऑल इन ऑल टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लर्न. सो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी स्किल थी जो मेरे लिए सीखनी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. And the sample answer is covered now, and now I am going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first follow-up question is, what skill do students need to master? कौन सी स्किल की मास्टरी करना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत बन चुका है. एंड द आंसर इज़ nowadays learning the communication skills have become necessary for every student. आजकल क्या हो गया है कि कम्युनिकेशन स्किल को सीखना हर एक बच्चे के लिए नेसेसरी बन चुका है. एज गेटिंग जॉब्स विदाउट इट इज़ इम्पॉसिबल. एज जॉब लेना आजकल जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा इम्पॉसिबल है. अपार्ट फ्रॉम दिस कुकिंग, ड्राइविंग, टाइम and money management, reading and writing skills has also become the need of the time. इसके अलावा जो ये वाली स्किल्स है सच एज कुकिंग, ड्राइविंग, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी आजकल के टाइम की ज़रूरत बन चुकी है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन, इज़ इट हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू स्किल्स? क्या न्यू स्किल्स को सीखना अब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? एंड द आंसर इज़ एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स. सम स्टूडेंट्स अडॉप्ट द स्किल्स ईजिली वेयर एज सम टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न समथिंग. ये बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्स को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है न्यू स्किल को सीखने के लिए. अदरवाइज लर्निंग न्यू स्किल इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट्स एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो है न्यू स्किल को सीखना ईजी है एल्डर्स के कंपैरिजन में. क्वेश्चन इज़ इट हार्ड फॉर ओल्ड पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स? क्या ओल्ड पीपल के लिए न्यू स्किल्स को सीखना डिफ़िकल्ट है? एंड द आंसर इज़ मोस्ट ओल्ड पीपल फेस प्रॉब्लम्स टू लर्न न्यू स्किल्स. ज़्यादातर ओल्ड पीपल जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं न्यू स्किल्स को सीखने के लिए ड्यू टू देयर एज, उनकी एज की वजह से. बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मगर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो विद हार्ड वर्क दे कैन लर्न द डिफ़िकल्ट स्किल. सो हार्ड वर्क के साथ वो डिफ़िकल्ट स्किल को सीख सकते हैं. Fourth question is a good teacher very important for students learning experience? Why? क्या good teacher होना बच्चों के लिए learning experience के लिए काफ़ी ज़्यादा important है और क्यों? And the answer is yes, undoubtedly having a good teacher is always beneficial for students. इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुड टीचर होना बच्चों के लिए हमेशा ही बेनिफिशियल होता है. द बेस्ट टीचर ऑलवेज इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर एंड पुश देमसेल्व्स टू ट्राई देयर बेस्ट. जो बेस्ट टीचर होता है वो हमेशा बच्चों को इंस्पायर करता है हार्ड वर्क करने के लिए और उनको पुश करता है कि अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस ही और शी विल गाइड देम फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. इसके अलावा वो टीचर उनको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है कि कैसे उन्होंने कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसके बीच में उन्होंने डिफरेंस देखना है. And the follow-up questions are complete now. I hope you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.